विक्रम अपोलो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद था। उसके पैर पर ड्रेसिंग हुई थी जिसे डॉक्टर विनोद अभी अभी करके हटा था। एक्सरे में कहीं कुछ नहीं आया है। भगवान का शुक्र मनाओ कि इतनी चोट लगने के बाद भी तुम्हारे पैर की हड्डियां सही सलामत हैं, लेकिन फिर भी हड्डियों में चोट का असर है, इसलिए वो दुख रही हैं। और रही बात जख्मों की, तो उनकी मैंने ड्रेसिंग कर दी है। मैं तुम्हें कम से कम 5 दिन कंप्लीट रेस्ट करने की सलाह दूंगा। आपकी सलाह सर माथे पर डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 5 दिन रेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर रॉय मुझे जो मात देकर गया है, मुझे उसकी भरपाई भी करनी है और ये भी जानना है कि वो AI वेपन कहाँ पर है। अगर AI वेपन के बारे में जानकारी चाहिए तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं रमन काले, जो AI टेक्नोलॉजी पर बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका पता दे सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, ये काम करके आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। ओके, तुम प्रोफेसर रमन काले का एड्रेस नोट करो। मैं उनसे फोन करके उन्हें तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। जल्द ही विक्रम प्रोफेसर रमन काले के सामने मौजूद था, जो उससे कह रहे थे, AI एक अत्यंत विकसित टेक्नोलॉजी है जिससे हम आर्टिफिशियल तरीके से कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर मानव मस्तिष्क के जैसे सोचता है और समस्याओं का हल भी करता है। ये सिखाता है, निर्णय लेता है और काम करता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लंबे समय से सोशल मीडिया, सर्च इंजन और दूसरी रिसर्च में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से इस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार बनाने में भी होने लगा है। इस बात ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है और इसका रीजन ये है कि AI टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने में इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में बैन किया गया है। AI वेपन बनाना टोटली इलीगल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से बने हथियार मानव और दुनिया को चुटकियों में खत्म करने की अनोखी ताकत रखते हैं। तुमने रक्त बीज के बारे में सुना है? हाँ, रक्त बीज पुराणों में वर्णित एक ऐसा राक्षस है जिसके खून की बूंद जहां भी गिर जाती थी वहां एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। एग्जैक्टली, रक्त बीज की तरह तुम AI टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो। AI वेपन सिर्फ एक अकेला हथियार नहीं है, इसकी मदद से सैकड़ों हथियारों को AI वेपन बनाया जा सकता है, और वो भी इतने कम समय में कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओह माय गॉड, इट्स टोटली हॉरिबल। यस, और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें AI वेपन का और भी खतरनाक और डरावना उदाहरण बताता हूँ। जी बताइए। तुमने आजकल देखा होगा, लोग गूगल के माइक पर बोलकर अपने मतलब की चीज इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं। हाँ देखा, मैं भी यही करता हूँ। ये AI का इंटरनेट वर्जन है। अब AI वेपन वर्जन के बारे में सोचो। आप AI टेक्नोलॉजी से बने हथियार के माइक पर बोलकर अपने दुश्मन का नाम बता दो। अब वो हथियार तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपके दुश्मन को वो खत्म नहीं कर लेगा, और आपका वो दुश्मन एक आदमी भी हो सकता है और एक देश भी हो सकता है। AI वेपन से एक देश को भी खत्म किया जा सकता है? कैसे? बिल्कुल, आपने सिर्फ AI वेपन में उस देश की जानकारी और नाम डालना है। फिर उस देश को खत्म कब करना है, कैसे करना है, कितने और कैसे हथियार उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ये काम AI वेपन खुद कर लेगा। यानी इंसान जो रणनीति और स्ट्रैटेजी अपने दिमाग से बनाता है वो AI वेपन खुद करेगा? बिल्कुल, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी काम ही इंसानी दिमाग की तरह करती है, एकदम एडवांस्ड इंसानी दिमाग की तरह। प्रोफेसर, बहुत ही खतरनाक है ये AI वेपन। मुझे तुरंत उस तक पहुंचना होगा। तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो मिस्टर विक्रम? क्या तुम्हारा पाला किसी ऐसे हथियार से पड़ा है? अभी तो नहीं प्रोफेसर, लेकिन पड़ जाएगा तब जब मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। कब पहुंच जाओगे, और उस तक पहुंचने का सोर्स क्या है तुम्हारे पास? सॉरी प्रोफेसर, सोर्स इज सीक्रेट, लेकिन वो सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसे स्टडी कर रहा हूँ। जिस दिन उसे पूरी तरह से समझ जाऊंगा उस दिन शायद मैं उस वेपन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आपसे पूछनी है। ऐसे वेपन को बनाना इतना आसान तो नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती होगी। ऐसा वेपन जिमी के पास था, तो वो उसके पास में आया कहां से? जाहिर है जिमी जैसे अपराधी ने तो उसे बनाया नहीं होगा। उसने उसे कहीं ना कहीं से हासिल किया होगा, या तो इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर से। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन भाई जासूस तुम हो, ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। सही कहा आपने प्रोफेसर साहब, ये वाकई मेरा ही काम है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं अपने इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा। इसी बीच वहां से दूर रॉय के दिमाग में भी वही AI वेपन घूम रहा था। वो भी जल्द से जल्द उस तक पहुंचने की सोच रहा था, उस सोर्स की वजह से जो अयान के रूप में उसके पास में था, और इस समय वो उसे लेकर शहर के सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन के सामने मौजूद था। डॉक्टर अयान का पूरा चेकअप कर चुका था और अब रॉय से कह रहा था, देखो, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें जरा सी गड़बड़ एक बड़ा और गंभीर जोखिम खड़ा कर सकती है। बता दूं कि दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स यानी नसें होती हैं। ये नसें हमारे इमोशंस को मजबूत करने में मदद करती हैं। अयान की इन्हीं इमोशनल न्यूरॉन्स को कोई गहरा सदमा लगा है, जिसने इसकी न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब परमानेंटली नहीं है। इसकी कोई दवा? देखिए, दवा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अयान को दवा से ज्यादा लाड, प्यार और दुलार की जरूरत है, खुशी की जरूरत है। यही चीजें हैं जो इसे जल्द से जल्द ठीक करने में हेल्प करेंगी। इसमें कितना समय लग सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इस बच्चे को कितना खुश रख सकते हो, इसे कितनी जल्दी सदमे से बाहर निकाल सकते हो। हत्यारे रॉय ने डॉक्टर की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने उन बातों को समझा भी था।